नमस्कार, मैं मोहम्मद सादिक हुसैन। उत्तर बिहार की प्रमुख खबरों की शुरुआत में डालते हैं आज की सुर्खियों पर एक नजर। अंजुमन इस्लामिया मोतिहारी और मदरसा के सचिव डॉक्टर परवेज अजीज से जुड़े विवाद पर आज अंजुमन इस्लामिया मोतिहारी ने किया प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, भ्रामक खबरें फैलाकर अंजुमन को बदनाम करने की हो रही है साजिश। पूरे मामले पर साक्ष्यों के साथ रखा अपना पक्ष। बारात से लौट रही बस पलटी, करीब 1 दर्जन घायल। नरकटियागंज गोनाहा मुख्य पथ पर हरदिया टेढ़ा माई स्थान के पास घटी घटना। विद्युत चोरी व बकायेदारों पर विभाग हुआ सख्त, लगातार छापेमारी जारी। नरकटियागंज में 16 लोगों पर प्राथमिकी हुआ दर्ज। ढाका पुलिस ने 2 अलग अलग मामले में 2 व्यक्ति को किया गिरफ्तार। आगे की कार्रवाई करते हुए न्यायिक हिरासत में भेजा। सीतामढ़ी के गौनाहा में हथियार के साथ 4 अपराधी चढ़े पुलिस के हत्थे। लूट के 59 मोबाइल फोन के साथ साथ हथियार और कारतूस भी किए गए बरामद। डीएसपी मुख्यालय ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। सीतामढ़ी में निगरानी की टीम ने की बड़ी कार्रवाई। 50,000 रुपये घूस लेते डीपीओ को किया गिरफ्तार। किसानों के लिए प्रेरणा स्रोत बना करमवा गांव का लाल आर्यन कुमार। मुख्यमंत्री बागवानी मिशन के तहत शेड नेट हाउस से शिमला मिर्च का उत्पादन किया शुरू। फिनहारा थाने में विभिन्न 8 कांडों में जब्त शराब को फिनहारा पंचायत सरकार भवन के नजदीक जिला प्रशासन के निर्देश पर किया गया विनष्टीकरण। 8 विभिन्न कांडों में जब्त चुलाई शराब करीब 130 लीटर नेपाली सौफी शराब को किया गया नष्ट। घोड़ासहन में मसाला व्यवसायी का शव पहुंचते ही मचा चित्कार। ग्रामीणों ने गांव में सड़क पर शव को रख किया प्रदर्शन। वरीय पदाधिकारियों की आश्वासन के बाद मामला हुआ शांत। और मझौलिया के महोदीपुर पंचायत के काली माई मंदिर परिसर में अष्टयाम संकीर्तन का हुआ आयोजन। भक्तिमय हुआ गांव का माहौल। बुलेटिन की शुरुआत आज की अहम खबर से करते हैं। अंजुमन इस्लामिया मदरसा मोतिहारी और इसके सचिव डॉक्टर परवेज अजीज से जुड़े विवाद और सोशल मीडिया पर चली भ्रामक खबरों को लेकर आज अंजुमन इस्लामिया मोतिहारी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर पूरे मसले पर अपना पक्ष रखते हुए कहा है कि कुछ लोगों के द्वारा साजिश कर मदरसा एवं अंजुमन को बदनाम किया जा रहा है। अंजुमन का कहना है कि पूर्व प्राचार्य मोहम्मद अरशद एवं सहायक शिक्षक रियाज अहमद द्वारा वर्तमान में सोशल मीडिया पर एक तरफा अपना पक्ष रखकर और अधूरी चीजें बताकर भ्रामक फैलाई जा रही है, जबकि सच्चाई यह है कि पूर्व प्राचार्य एवं सहायक शिक्षक अपीलीय प्राधिकार पटना की अपील संख्या 104/2021 मोहम्मद अरशद बनाम अन्य के फैसले के खिलाफ कार्यरत प्राचार्य मोहम्मद फैयाजुद्दीन ने माननीय उच्च न्यायालय पटना में CWJC 788/2023 द्वारा मुकदमा दर्ज कराया है, जिस पर उन्हें को स्टेटस का आदेश मिला है। और स्टेटस का आदेश मिलने के बाद विपक्षी पार्टी के लिए यह उचित नहीं है कि वह मदरसा में आकर खुद को बहाल करने हेतु कानूनी तौर पर बवाल खड़ा करे, क्योंकि उनके पास कोई भी उचित सरकारी प्रमाण नहीं है जिससे उनको मदरसा में दोबारा प्रवेश करने का जवाब पैदा हो। अंजुमन का कहना है कि जहां तक डीईओ के आदेश का सवाल है तो डीईओ को बारीकी से पहले पूरे मसले का अध्ययन करना चाहिए, तब इस मसले पर कोई आदेश देना चाहिए। डीईओ का आदेश कोर्ट के फैसले की एक तरह से अवहेलना है। अंजुमन का कहना है कि इस मामले में मोतिहारी डीडीसी के पास तथ्यों के साथ बात रखी गई है और मौजूदा विवाद को खत्म कराने की अपील की गई है। अंजुमन ने अपने प्रेस नोट में बताया है कि उच्च न्यायालय की अपील संख्या 100/2021 के खिलाफ सहायक शिक्षक एहसानुल्लाह और एजाज आलम ने CWJC 858/2021 के द्वारा मुकदमा दर्ज कराया गया है, जो चल रहा है। डॉक्टर परवेज अजीज सचिव ने अपीलीय प्राधिकार के कंपोजिट ऑर्डर के खिलाफ CWJC 1976/2023 मुकदमा किया, जिस पर कोर्ट ने किसी एक मुद्दे पर मुकदमा करने का सलाह देते हुए खारिज कर दिया। उसके बाद फिर से परवेज अजीज ने 24 फरवरी 2023 को मुकदमा दर्ज किया है, जो एडमिटेड है लेकिन अभी नंबर नहीं पड़ा है। ऐसे में अंजुमन का पक्ष है कि एक मुकदमा खारिज होने के बाद सभी मुकदमात खारिज नहीं होते और चारों मुकदमे अलग अलग मुद्दे पर अलग अलग लोगों ने किए हैं। उसमें एक दिन पहले वो टीचर जो हैं
कुछ पत्रकार लोगों के साथ प्रिंसिपल साहब के पास गए थे। उसका प्रूफ आप लोगों के पास होगा, चूँकि पत्रकार लोग भी थे और मैं चूँकि उसका सेक्रेटरी हूँ, बताया कि सेक्रेटरी हूँ, तब तो यहाँ बैठा हूँ। तो वहाँ के खाना पीना सबकी तैयारी या देखना, एजुकेशनल स्टैंडर्ड, जो लड़के हॉस्टल में रहते हैं वो सब मतलब अंजुमन चलाता है, मैं ही देखता हूँ। सिग्नेटरी हम हैं ना, तो हमारे ऊपर जनरल सेक्रेटरी फंड वही रिलीज कर, मैं वहाँ मौजूद था। लेकिन उन लोगों ने प्रिंसिपल के पास जाकर एक दिन पहले, ये 2 आदमी, उन्होंने बोला कि मेरा ज्वाइनिंग है। प्रिंसिपल साहब ने कहा कि भैया पेपर दिखाइए। बोला कि पेपर भी हम नहीं देंगे। तो बोला कि मेरे पास कोई भी पेपर अवेलेबल नहीं है, माने गवर्नमेंट की तरफ से कि आपको ज्वाइन कराया जाए। तो क्या सोशल मीडिया में देख लीजिए। तो बोला कि वो हेडेक नहीं है, या तो आप रिसीविंग दीजिए या बोलते। इसके बाद कुछ पत्रकार लोग को जब पता चला कि सेक्रेटरी साहब यहाँ मौजूद हैं, तो उन्होंने कहा कि वो तो सेक्रेटरी नहीं है। तो वह कोई बात नहीं, उनके नज़र में नहीं है, वो तो है ही नहीं मदरसे में, तो उनके सेक्रेटरी सही में हम नहीं हैं। वो 2 आदमी के सेक्रेटरी कैसे होंगे जब दे आर नॉट विद द मदरसा। तो मैं कोई, लेकिन पत्रकार लोग आए, मैंने कहा कि भैया ये केस में जो है स्टेटस को है और आप प्रिंसिपल से समझ लीजिए। प्रिंसिपल साहब ने अपना बयान दिया, जो बयान आया। नेक्स्ट डे जब ये बात हो गई कि आप जहाँ ज्वाइन किए हैं वो गलत ज्वाइन किए हैं और हाई कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ किए हैं, तो वहाँ आप ही कीजिए। नेक्स्ट डे उन्होंने खबर किया कि मैं ज़बरदस्ती आऊँगा और आके ऑफिस में बैठूँगा। तो मैं 9:15 बजे 9 बजे मैं गया। ये मेरी ड्यूटी है कि मदरसा में जाकर वहाँ शैक्षणिक, ये देखें छोटे छोटे बच्चे रहते हैं। नॉर्मली जब भी जाइए मदरसा का गेट बंद रहता है, वो इंस्टीट्यूशन, उसमें बच्चे रहते हैं और सब छोटे छोटे बच्चे हैं। माइनॉरिटीज़ का मैटर है वहाँ चारों तरफ से। जो है बहुत खुशकिस्मती की बात है कि सबसे मैंने जिसको कोई बजरंग दल बोलता है, कोई बोलता है, वही लोग उसको प्रोटेक्ट करते हैं और हमारा गेट खाली बंद रहता है। मैं पहुंचा, पहुंचने के बाद उन लोगों से मैंने कहा कि भैया इसमें क्या बात है, तो मैं जाके बैठूंगा। हमने कहा पेपर दिखा दीजिए या प्रिंसिपल साहब से बात कीजिए। तो बोलते हैं कि नहीं, वो तो कल दिखा चुके हैं, हम पेपर भी नहीं देंगे कोई भी। तो हुआ कि कोई रिसीविंग या नहीं है, आप यहाँ नहीं रह सकते हैं। कैंपस के आप एजुकेशनल इसको डिस्टर्ब नहीं कर सकते हैं, इसलिए आप लोग कैंपस से बाहर रहिए। तो उस वक्त मैं अकेले था, वो 2 आदमी अकेले थे। तो विवाद और ना विवाद की बात नहीं है, वो लोग बाहर चले गए। अब बाहर चला के जाने के बाद नॉर्मल ताला बंद हो गया। ताला बंद होने के बाद जिसने भी मेरा फ़ोटो लिया या कोई ऐसा विवाद, हाँ एक बात ज़रूर हुआ, मैंने एडवाइस दिया कि देखिए ना मदरसा मेरा है और ना आपका है। हम लोग खिदमत करने के लिए आते हैं, मैंने ना मेरा है ना आपका है। और उसको थोड़ा बोल दिए कि ना मेरे बाप का है, ना डॉक्टर मान साहब का है, ना आपका है। बात सही बोले हैं, मदरसा तो मेरा नहीं है, हम तो यहाँ के खादिम हैं, यहाँ से चुने गए हैं। फिर हटा दिए जाएंगे, फिर दूसरा आएगा। तो उस पर वो चले गए। जाने के बाद प्रिंसिपल साहब ने एक चिट्ठी भेजी। वो चिट्ठी है भाई, हाँ चिट्ठी दिया कि आप इसको रिसीव कीजिए, तब अंदर ले आएंगे आपको। उसमें लिखा हुआ है कि मुझे कोई भी ऐसा सूचना नहीं है और ना आप दे रहे हैं। वो लोग कोई सूचना अपने भी नहीं दे रहा है कि हमको रिसीविंग मैंने ज्वाइन कर पा रहे हैं। कोई नहीं, ये प्रिंसिपल साहब को नहीं मिला है। तो ये दिया गया। तो वो लोग कहते हैं कि नहीं, हम इसको रिसीव भी नहीं करेंगे। प्यून वीक पर उसको रिसीव किया गया। उसके बाद अंदर से एक लड़के को से एक दरी मंगाए और दरी पे लेके बैठ गए। वहाँ से फ़ोन करते रहे सबको, मैं जाके अंदर बैठ गया। इसलिए बैठ गया कि टू प्रोटेक्ट द सैंक्टिटी और इंस्टीट्यूशन की इसको देखना मेरी ड्यूटी में आती है। टीचर का ये है कि टीचर भी अंजुमन इस्लामिया मोतिहारी के जरिए जो कमेटी बनती है मदरसा की, वो बहाल करती है। हाँ, प्राइवेट नहीं, ये अगर खाली होता है, सीट खाली होता है मदरसा का, तो उसके लिए मदरसा सेक्रेटरी के तरफ से वो इश्तहार निकलता है, ये सीट खाली है, पेपर से निकलता है। पहले मदरसा बोर्ड से जो है ना, उसको बिल्कुल लिया जाता है, तब निकाला जाता है पेपर में। और पेपर में निकाल कर जो कैंडिडेट आते हैं और आने के बाद में उनका इंटरव्यू लिया जाता है। मदरसा बोर्ड से भी वहाँ से एक्सपर्ट आते हैं, सब जांच करते हैं और जांच करने के बाद में जिसको नंबर ज़्यादा रहता है, जिसका जो सर्टिफिकेट अच्छा रहता है, उसको उस आधार पर उसको बहाली की जाती है। इसमें टीचर जो है वो मदरसा बोर्ड के जरिए
वो उनको तनख्वाह दिया जाता है। यहाँ से जो भी टीचर को बहाल किया जाता है, चाहे सेक्रेटरी जो भी कमेटी होता है, इसको मदरसा बोर्ड में पहुँचा जाता है और वहाँ से अप्रूवल कर वो भेजता है मदरसा बोर्ड, और ये अप्रूव करता है मदरसा बोर्ड, उसको फ्री करती है टीचर को। ये तनख्वाह सिर्फ वो तनख्वाह देती है, लेकिन बाकी का सारा मेंटेनेंस अंजुमन इस्लामिया मोतिहारी करता है। ये 2 टीचर को बहाल करने वाले में जो उस वक्त की कमेटी थी, वो उसमें श्री वहाब साहब सेक्रेटरी थे, उसमें मेंबर परवेज साहब थे, और इन्हीं लोगों ने मौलाना अरशद साहब को और ये मुफ्ती रियाज साहब को बहाल किया था। मगर उन लोगों का कैंडिडेट दिन पर दिन ख़राब होता गया, शिकायतें आती गई, मदरसा के ख़िलाफ़ उन लोग काम करते गए। इसीलिए उन लोगों के ख़िलाफ़ जो है पिटीशन पढ़ने के बाद में मदरसा कमेटी बैठी, और बैठने के बाद में सारी उन लोगों को पहले लेटर दिया गया कि आप लोगों को ये हरकत है, उन लोगों को सस्पेंड किया गया। वो लोग माफ़ी रिटर्न में मांगे कि आगे से गलती नहीं होगी, फिर उसके बाद में वही दोहराते चले गए। उसके बाद में तब उन लोगों का ये लेटर लिख कर दिया गया मदरसा बोर्ड को। तो म्यूचुअल कंसेंट से ये ट्रांसफ़र, मुफ्ती रियाज साहब का ट्रांसफ़र जो है सुगौली मदरसा में हुआ, और अरशद जो थे सदर मुदर्रिस, उनका जो है ट्रांसफ़र पहाड़पुर मदरसा में हुआ। यहाँ से वो लोग रिलीव हो गए, चले गए, और जाने के बाद में उसके बाद में वहाँ ज्वाइन नहीं की, और नहीं करने के बाद में वो लोग चले गए वहाँ पर प्राधिकार में। 3 फरवरी को के स्टेटस को मेंटेन किया जाएगा, और ये लेटेस्ट ऑर्डर है। ये जो कंपोजिट वाला है वो बात की चीज़ है। तो अब स्टेटस को किस बात पर? स्टेटस को इस बात पर कि फैयाज जो नए जो प्रिंसिपल हैं वो बहाल रहेंगे, और पिछला प्रिंसिपल अरशद और मुफ्ती रियाज ये बाहर रहेंगे। अब ये चीज़ डीओ को भी मालूम है, और आज मैंने डीडीसी को भी बता दी। ये लोग अफेयर भी हो चुके हैं। हम आज मीटिंग थी सुबह में, हाई कोर्ट कहा कि हाई कोर्ट का स्टेटस इसी पर है कि ये दोनों हजरत बाहर रहेंगे जब तक के स्टेटस को ख़त्म नहीं होता है और ऑर्डर नहीं आता है। लिहाजा इन लोगों को आकर के बवाल खड़ा करना, न्यूसेंस क्रिएट करना, ये इलीगल है और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। डीओ ने जो दिया है ऑर्डर वो भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। जब ये हाई कोर्ट का ऑर्डर है स्टेटस को मेंटेन करने के लिए, तो आप कैसे ऑर्डर दे सकते हैं? अगर हम एक्शन लें तो वो आ जाएंगे प्रॉब्लम में। लिहाजा अब मेरा ये डीडीसी से गुजारिश था आज सुबह में कि ये न्यूसेंस क्रिएट करना बंद किया जाए, और जो लीगल कार्रवाई चल रही है उसको एक्सेप्ट किया जाए जब होगा फैसला। नरकटियागंज गौनाहा मुख्य पथ पर बारात से लौट रही एक बस हरदी टीड़ा माई स्थान के पास पलट गई, जिसमें सवार करीब 1 दर्जन लोग घायल हो गए। वहीं सूचना पर पहुंची 112 की टीम ने सभी घायलों को इलाज के लिए अनुमंडलीय अस्पताल पहुंचाया, जहां सभी का इलाज जारी है। घायलों में अधिकतर लोग भितिहरवा और मुरली भरवा गांव के बताए जा रहे हैं। वहीं घटना में जयचंद्र की पसली टूट जाने और संतोष राम, अब्दुल अंसारी और विकास कुमार को गंभीर चोट लगने से प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें रेफर कर दिया गया। घायलों ने बताया कि चालक नशे में धूत था, जिसके कारण बस अनियंत्रित होकर पलट गई। मिली जानकारी के अनुसार भितिहरवा से गुरुवार को बारात लेकर बस बेतिया बानू छापर गई थी। वापसी के दौरान हादसा हो गया। वहीं बस पलटने के बाद चालक मौके से फरार हो गया। भितिहरवा से बारात गया था अपना बेतिया, उधर से बारात लौटते समय वो रात भर गांजा पिया था और पी के गया था हत्या में स्थान पर बस को पलटा दिया। उसमें 20-25 आदमी से करीब सब घायल हुए। नरकटियागंज विद्युत विभाग बकायेदारों और विद्युत चोरी करने वालों पर लगातार कार्रवाई करने में सख्ती बरत रही है। नरकटियागंज में चाहे शहरी क्षेत्र हो या फिर ग्रामीण, विद्युत विभाग बड़े बकायेदारों व विद्युत चोरी करने वालों पर नकेल कसने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। इसी क्रम में विद्युत विभाग के कनीय अभियंता गौतम कुमार ने नगर के कुल 16 लोगों के विरुद्ध शिकारपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। एफआईआर में नगर के पुरानी बाजार निवासी मुजीबुर रहमान, शांति नगर के अमित पांडे, योगेंद्र शाह, प्रकाश नगर के अजय कुमार पटवा, मुन्ना केसरी, रामबाबू प्रसाद, छोटेलाल प्रसाद सहित कई का नाम शामिल है। इस संदर्भ में कनीय विद्युत अभियंता गौतम कुमार ने बताया कि विभागीय निर्देश के आलोक में
सहायक विद्युत अभियंता के नेतृत्व में टीम गठित कर छापेमारी की गई, जिसमें बड़े बकायेदारों समेत मीटर बाईपास कर बिजली उपयोग करते 16 लोगों को पकड़ा गया है, जिसमें विभाग को 15,73,514 रुपये की क्षति हुई है। इन सभी लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई जा रही है। इस संदर्भ में शिकारपुर थाना अध्यक्ष अजय कुमार ने बताया कि विद्युत चोरी के आरोप में विभाग द्वारा 16 लोगों के विरुद्ध आवेदन दिया गया है। मामले में प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। पूर्वी चंपारण की ढाका पुलिस ने 2 अलग-अलग मामलों में 2 शख्स को गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार बिसरहिया गांव निवासी रामाशंकर शाह अपने पुत्र वीरेंद्र शाह के विरुद्ध ढाका थाने में एक लिखित आवेदन देकर बताया कि उनका पुत्र वीरेंद्र शाह शराब पीकर हमेशा अपनी पत्नी और बच्चों के साथ मारपीट करता है। आवेदन के आधार पर प्राथमिकी दर्ज करते हुए पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। वहीं दूसरी ओर ढाका पुलिस ने थाना क्षेत्र के यादवपुर बखरी गांव में छापेमारी करते हुए पूर्व से फरार चल रहे एक नामजद अभियुक्त को 1 बोतल सौंफी शराब के साथ गिरफ्तार किया है। इस संदर्भ में ढाका थाना अध्यक्ष मुकेश चंद्र कुंवर ने जानकारी देते हुए बताया कि गिरफ्तार व्यक्ति की पहचान यादवपुर बखरी गांव निवासी सुरेंद्र राय का पुत्र राजा कुमार के रूप में की गई है। गिरफ्तार दोनों व्यक्ति को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। सीतामढ़ी के बथनाहा में हथियार के साथ 4 अपराधी पुलिस के हत्थे चढ़े हैं। लूट के 59 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। साथ ही 2 पिस्टल, 2 मैगजीन, 6 कारतूस को भी पुलिस ने बरामद किया है। सदर एसडीपीओ के नेतृत्व में बथनाहा थाना और डीआईओ के छापेमारी में यह सफलता हाथ लगी। डीएसपी मुख्यालय रामकृष्ण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह जानकारी दी। सीतामढ़ी जिले के डीपीओ संजय कुमार देव कन्हैया निगरानी के हत्थे चढ़ गए हैं। उन्हें 50,000 रुपये रंगे हाथों घूस लेते हुए निगरानी की टीम ने गिरफ्तार किया है। बता दें कि एक दिन पहले ही इनका प्रमोशन विभाग के द्वारा कर सीतामढ़ी का नया जिला शिक्षा पदाधिकारी बनाया गया था, लेकिन निगरानी ने रंगे हाथ घूस लेते गिरफ्तार कर लिया है। खबर प्रेषित किए जाने तक निगरानी की टीम डीपीओ कन्हैया से पूछताछ कर रही है। प्राप्त हुई थी परिवादी द्वारा कि विभाग में मध्याह्न भोजन विभाग में वो सप्लायर थे, उनको किसी केस के आरोप से मुक्त करने हेतु, लेकिन उन्होंने 50,000 रुपये का डिमांड किया था, जिसका सत्यापन किया गया। सत्यापन पर सच होने के उपरांत आज इन्हें रंगे हाथ 50,000 रुपये लेते हुए गिरफ्तार किया। अपने पुराने डीपीओ मध्याह्न भोजन एमडीएम मिल का जो है, मिड डे मील का जो कार्यालय है, वहीं से इन्हें गिरफ्तार शंकर चौक का नहीं। हाँ, इन्होंने 3 सदस्यीय कमेटी बनाई थी। उस कमेटी में उस पर आरोप साबित हुआ था, जिसकी जांच चल रही थी। उसमें उसे बरी करने हेतु इन्होंने 50,000 रुपये। एक कहावत है कि जब आप जीतोड़ मेहनत करने की ठान लेते हैं तो बंजर जमीन भी सोना उगलने लगती है। इसी कहावत को चरितार्थ कर दिखाया है पश्चिमी चंपारण जिले के मझौलिया प्रखंड अंतर्गत करामुआ गांव निवासी विक्रम प्रसाद का पुत्र आर्यन कुमार ने। आर्यन ने उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद नौकरी के बजाय खेती को प्राथमिकता दी है। ज्यादातर लोग अब कृषि के बजाय नौकरी और व्यवसाय को अधिक तरजीह दे रहे हैं, लेकिन एक युवा ने समय के अनुरूप आधुनिक तकनीक से मुख्यमंत्री बागवानी मिशन योजना के तहत शेड नेट आधारित शिमला मिर्च की खेती कर एक मिसाल कायम किया है। उनका मानना है कि परंपरागत खेती और किसानी से जो पैदावार होती है उसमें 6 महीने या साल में एक बार ही पैसा कमाया जाता है। गेहूं और धान दोनों की खेती से कमाई के लिए 6 महीने का इंतजार करना पड़ता है, लेकिन शिमला मिर्च की खेती कर हर दिन पैसे कमाए जा सकते हैं। परंपरागत खेती में मेहनत के अनुरूप फायदा नहीं मिलता, जबकि संरक्षित खेती में उत्पाद ज्यादा होता है। इससे किसान को फायदा भी कई गुना ज्यादा होता है। आर्यन कुमार ने एसटीवी न्यूज संवाददाता राजू शर्मा से बातचीत करते हुए कहा कि हमारे देश में उगाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की सब्जियों में शिमला मिर्च का एक महत्वपूर्ण स्थान है। गुणवत्ता की दृष्टिकोण से भी शिमला मिर्च संरक्षित भोज्य माना जाता है। शिमला मिर्च में कई औषधीय गुण भी पाए जाते हैं। वैज्ञानिक तरीके से शिमला मिर्च की खेती कर लाखों का मुनाफा कमाया जा सकता है। मैं परंपरागत खेती के साथ साथ आधुनिक तरीके से भी खेती कर रहा हूँ। नेट हाउस लगा के जो 13 से 15 के बीच में परमंडल स्तरीय बागवानी महोत्सव हुआ था, उसमें मैं अपना प्रदर्शन लेकर गया था। वहाँ पे पूरे परमंडल में मुझे प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और 8500 का चेक मुझे प्रोत्साहन के तौर पे दिया गया है। मैं युवाओं को यही संदेश देना चाहता हूं और किसान भाइयों को कि वो परंपरागत खेती कर रहे हैं, लेकिन उससे ऊपर उठ के अच्छी तरह के वैज्ञानिक खेती करें और जो हमारे कृषि विज्ञान है या कृषि विभाग है उससे मदद ले, तकनीकी सलाह ले और बेहतर से बेहतर खेती करें।
उससे तो अपने को खुद को रोज़गार मिलेगा ही, साथ में अगल बगल के 2-4 लोगों को और रोज़गार दे सकते हैं और काफ़ी अच्छा मुनाफा भी कमा सकते हैं। मैं शिमला मिर्च में अभी तक 5 महीना में लगभग 2.5 लाख से ऊपर का मुनाफा कमा चुका हूँ। घोड़ासहन में मसाला के थोक कारोबारी श्यामनाथ शाह उर्फ सोमनाथ शाह का शव देर रात पुलिस ने मोतिहारी से पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया। श्यामनाथ का शव घर पे पहुंचते ही परिजनों में कोहराम मच गया। मृतक की पत्नी बबीता देवी और भाभी समेत सभी बच्चे अपने पिता के शव से लिपटकर चित्कार करने लगे, जिससे पूरा माहौल गमगीन हो गया। वहीं मृतक के शव को गांव के ग्रामीणों ने श्रीपुर कवैया भंगा पथ पर रखकर प्रदर्शन किया और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। ग्रामीण घटना में शामिल अपराधियों को अविलंब गिरफ्तार करने के साथ साथ मृतक के परिजनों को मुआवजा देने की मांग कर रहे थे। करीब आधे घंटे तक हुए प्रदर्शन के बीच पुलिस के वरीय अधिकारी से फोन पर वार्ता के बाद आश्वासन मिलने के बाद ग्रामीणों ने शव का अंतिम संस्कार किया। इधर मसाला व्यवसायी श्यामनाथ शाह की हत्या व लूट की घटना के विरोध में चैम्बर ऑफ कॉमर्स के आह्वान पर घोड़ासहन शहर की सभी छोटी बड़ी दुकानें सुबह से ही बंद रही। चैम्बर के अध्यक्ष रंजीत अग्रवाल के नेतृत्व में सभी व्यवसायियों ने पूरे शहर में पैदल मार्च किया और स्थानीय भगत सिंह चौक पर शांतिपूर्ण तरीके से धरना पर बैठ गए। इस दौरान व्यवसायियों ने मृतक की आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन भी धारण कर उन्हें श्रद्धांजलि व्यक्त किया। व्यवसायी घटना में शामिल सभी अपराधी की अविलंब गिरफ्तारी की मांग के साथ मृतक के परिजनों को मुआवजा देने की मांग प्रशासन से कर रहे थे। इस दौरान घटना को लेकर व्यवसायियों में काफी आक्रोश था। व्यवसायियों ने बताया कि बीते 13 फरवरी को किराना व्यवसायी राजेश प्रसाद उर्फ मुन्ना जायसवाल पर लूट के इरादे से चलाई गई गोली की घटना की 1 माह बीत जाने के बाद भी अब तक एक भी अपराधी को पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया है। तब तक कि अपराधी दूसरी घटना मसाला व्यवसायी श्यामनाथ शाह की गोली मारकर करीब 7 लाख रुपए लूट लिए। सभी व्यवसायी पुलिस के वरीय पदाधिकारियों को बुलाने की मांग कर रहे थे, जिसके बाद सिकराना एसडीपीओ राजेश कुमार धरना पर पहुंचकर व्यवसायियों से वार्ता कर 1 सप्ताह के अंदर सभी अपराधियों की गिरफ्तारी का आश्वासन दिया, जिसके बाद सभी व्यवसायियों ने दोपहर करीब 2 बजे के बाद अपनी अपनी दुकानें खोल दी। गौरतलब हो कि बीते गुरुवार को शाम दुकान बंद कर थाना क्षेत्र के कासवा श्रीपुर अपने घर जा रहे मसाला व्यवसायी श्यामनाथ शाह को अहमदनगर श्रीपुर मार्ग के सीताराम भगता के मंदिर के निकट पूर्व से घात लगाए अपराधियों ने उसे गोली मारकर झोला में रखे करीब 6,53,000 रुपये लूटकर फरार हो गए। बहुत दुखद घटना है। उसको गोली मार दिया गया एक व्यवसायी को और उसको जो है जान माल उसकी सब ले ली, जान भी गया, उसका पैसा भी गया, लेकिन अभी तक कुछ समझ में नहीं आ रहा। फिलहाल यही सबसे ताज़ा घटना है ये, और इससे पहले जो ही सो इन्होंने तो बताया ही, अध्यक्ष जी ने सब कुछ बताया, लेकिन ये बहुत आश्वासित और दुखद घटना है। इस पर प्रशासन को कार्रवाई कोई ना कोई करनी चाहिए। और रही बात आपने कहा कि क्या प्रशासन इसको कर सकती है, प्रशासन क्या नहीं कर सकता। प्रशासन जो चाहे सो कर सकती है, अगर वो ईमानदारी से वो काम करे तो। सभी जो है इससे पहले हुआ कुछ घटनाएं यहाँ हुई हैं, प्रशासन ने ईमानदारी से जो है काम किया और इसकी रिकवरी हुई। इन दिनों घोड़ासहन बाजार में लगातार आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं और व्यवसायियों को उसका परिणाम नज़र नहीं आ रहा है। अपराधियों की गिरफ्तारी और बाजार में प्रशासन पर से इकबाल लोगों का कम हो गया है। लोगों के मन में ये आक्रोश है कि लोग व्यापार करें कि अपराधियों से अपनी सुरक्षा स्वयं करें। इसीलिए और कल ये घटना जो घटी है, जिसमें हमारे एक व्यवसायी श्यामनाथ प्रसाद जी की मृत्यु हो गई, और उसी के 1 घंटे के पश्चात बगल के बालापुर गांव में भी एक बारात गाड़ी पर अपराधियों ने गोलीबारी की। पता नहीं किस तरीके की व्यवस्था यहाँ घोड़ासहन में इधर में दिख रही है। लगातार इन दिनों आपराधिक घटनाएं घोड़ासहन में काफ़ी बढ़ती जा रही है। व्यवसायी समाज यही चाहता है कि अपराध होने से पहले अपराधी को इस बात का डर हो कि हम अपराध करने तो जा रहे हैं, लेकिन प्रशासन हमारे साथ कैसा सलूक करेगा, इस बात का डर उन लोगों में नहीं है। इसी डर को कायम करने के लिए, इसी असुरक्षा की भावना जो व्यापारियों में हो गई है, इसको दूर करने के लिए हम लोग आज धरना पर बैठे हैं कि जब तक वरीय पदाधिकारी हम लोगों की बातों को सुन के हम लोग को एक
ठोस आश्वासन नहीं देंगे कि हम लोग कैसे व्यापार करें, हम लोग कैसे सुरक्षित रहेंगे, तब तक हम लोग यहाँ पर धरना पर शांतिपूर्ण ढंग से धरना पर बैठ के अपना विरोध प्रदर्शन करेंगे। मझौलिया प्रखंड अंतर्गत महोदीपुर पंचायत के मुखिया आशा देवी समाजसेवी नग नारायण राम द्वारा वार्ड नंबर 1 खैरवा काली मंदिर परिसर में अष्टयाम का आयोजन किया गया। इस दौरान पूरे गांव का माहौल भक्तिमय बना रहा। श्रद्धालुओं में काफी उत्साह देखा गया। आयोजित इस अष्टयाम में भिन्न भिन्न कीर्तन मंडलियों ने ईश्वरीय दरबार में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। बलिया जिला से आए कलाकारों ने अद्भुत नृत्य की प्रस्तुति देकर दर्शकों को खूब झुमाया। फेनहारा थाने में विभिन्न 8 कांडों में जब्त शराब को फेनहारा पंचायत सरकार भवन के नजदीक जिला प्रशासन के निर्देश पर विनष्टीकरण किया गया। 8 विभिन्न कांडों में जब्त चुलाई शराब करीब 130 लीटर नेपाल सौफी शराब को नष्ट किया गया। मौके पर फेनहारा अंचलाधिकारी विजेंद्र सिंह, थाना अध्यक्ष सुधीर कुमार सहित पुलिस बल व बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद रहे। आज के लिए बस इतना ही। एसटीवी न्यूज पर प्रसारित होने वाली खबरें, प्रोग्राम्स आप जीटीपीएल के चैनल नंबर 985 और डीएन के चैनल नंबर 155 के साथ साथ आप अपनी सुविधानुसार मोबाइल फोन पर भी देख सकते हैं। अगर आप हमें यूट्यूब के माध्यम से देखना चाहते हैं तो एसटीवी न्यूज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ताज़ा वीडियोज की नोटिफिकेशन प्राप्त करें। फेसबुक पर जुड़ने के लिए एसटीवी न्यूज़ के फेसबुक पेज को लाइक करें और ट्विटर पर एसटीवी न्यूज़ को फॉलो करें। तमाम लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए उत्तर बिहार का सबसे तेजी से उभरता हुआ न्यूज़ चैनल एचटीवी न्यूज़, सच की आवाज़। नमस्कार।